नारी शक्ति की महानता, त्याग और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसालों में से एक नाम है सती अनसुया का था। उनका नाम लेते ही मन में पवित्रता, भक्ति और धर्म की गहराई स्वतः ही प्रकट हो जाती है। सती अनसुया का जीवन न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। अनसुया का जन्म महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे स्वयं अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और पतिव्रता नारी थी। उनके पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। कुछ कथाओं के अनुसार अनसुया का विवाह प्रसिद्ध ऋषि अत्रि मुनि से हुआ था, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के आराधक थे। अत्रि और अनसुया दंपति तपस्वी जीवन जीते थे। दोनों ने सत्य, करुणा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया था। अनसुया का नाम ही अनसुया इसलिए पड़ा क्योंकि वे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती थीं। वे सभी प्राणियों में समान भाव रखती थीं और अपने पति अत्रि मुनि की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थी। उनके पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी, यहां तक कि देवता, ऋषि और अप्सराएं भी उनके आदर्श से प्रभावित थीं। उनका पतिव्रत इतना महान था कि उनके तप और सतीत से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह होता था। सती अनसुया के पतिव्रत की ख्याति जब स्वर्ग लोक तक पहुंची, तब देवर्षि नारद ने एक दिन स्वर्ग में जाकर देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती से कहा कि तीनों लोकों में सबसे महान पतिव्रता नारी अनसुया है। उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं। यह सुनकर तीनों देवियां थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि कहीं यह प्रसिद्धि उनके पतिव्रता धर्म से अधिक न हो जाए। तब तीनों देवियों ने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव से कहा कि आप जाकर अनसुया की परीक्षा लीजिए। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिक्षु साधु के रूप में अनसुया के आश्रम पहुंचे। अत्रि मुनि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने भिक्षा मांगी। अनसुया ने विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, आप किस प्रकार की भिक्षा चाहते हैं? तीनों भिक्षुओं ने कहा, हम भोजन तभी लेंगे जब तुम हमें नग्न होकर भिक्षा दो। यह सुनकर सती अनसुया क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुईं, क्योंकि यह नियम पतिव्रता धर्म के विरुद्ध था। परंतु वे शांत मन से बोली, मेरा धर्म यह कहता है कि अतिथि देवता समान होता है, अतः मैं आपका अपमान नहीं कर सकती, परंतु मैं अपने पतिव्रत धर्म का भी उल्लंघन नहीं करूंगी। अनसुया की बुद्धि और सतीत्व का चमत्कार। सती अनसुया ने ध्यान लगाया और अपने पतिव्रत बल से तीनों देवताओं को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर उन्होंने उन तीनों को अपने पुत्रों की तरह नग्न अवस्था में भोजन कराया और प्रेमपूर्वक उनकी सेवा की। जब बहुत समय बीत गया और तीनों देव अपने रूप में वापस नहीं लौटे, तब स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो उठी। वे जान गईं कि उनके पति सती अनसुया के सतीत बल में फंस गए हैं। तब तीनों देवियां पृथ्वी पर आईं और अनसुया से विनती करने लगी, हे देवी, कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में वापस कर दीजिए। आपने सतीत की ऐसी मिसाल कायम की है जो अद्वितीय है। अब कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए। तीनों देवों का आशीर्वाद। सती अनसुया के करुणामय हृदय को देखकर उन्होंने तीनों देवताओं के शिशु रूप को स्नान कराया और अपने तप से उन्हें पुनः उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया और अत्रि मुनि के तप को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा पतिव्रत धर्म अद्वितीय है। हम तुम्हारे आशीर्वाद से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो वर चाहो हम देंगे। अनसुया ने विनम्रता से कहा, हे देवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे गर्भ से तीनों का अंश लेकर एक पुत्र का जन्म हो। तीनों देवों ने वरदान दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंशों से बने थे। ब्रह्मा का अंश उन्हें ज्ञान देता है, विष्णु का अंश धर्म और करुणा देता है और शिव का अंश वैराग्य और शक्ति प्रदान करता है।
भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के संयुक्त रूप में अवतरित हुए। वे योग, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना के देवता माने जाते हैं। उन्होंने संसार को आत्मज्ञान, गुरु भक्ति और ब्रह्म विद्या का संदेश दिया। अनसुया की कोख से दत्तात्रेय का जन्म स्वयं यह प्रमाण था कि पतिव्रता का बल देवताओं से भी महान होता है। अनसुया का जीवन केवल पतिसेवा तक सीमित नहीं था। वे वन में आने वाले सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखती थी। उनके आश्रम में कोई भूखा नहीं लौटता था। उनकी सादगी, संयम और प्रेम ने उन्हें सत्य, सेवा और सतीत्व की मूर्ति बना दिया था। सती अनसुया का आश्रम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आज भी वहां अनसुया आश्रम है, जहां हर वर्ष हजारों भक्त पूजा और दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर अनसुया जयंती और दत्तात्रेय जयंती के दिन वहां भव्य उत्सव मनाया जाता है। पतिव्रता का आदर्श। सती अनसुया का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और धर्म पर आधारित होता है। धर्म और सेवा का महत्व। उन्होंने दिखाया कि सेवा और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्त्री की शक्ति। अनसुया का सतीत्व यह प्रमाण है कि एक नारी अपनी पवित्रता और धर्मबल से देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। करुणा और समानता। उन्होंने हर प्राणी में ईश्वर देखा और सभी से समान प्रेम किया। सती अनसुया की कहानी भारतीय संस्कृति की उन अमर गाथाओं में से है जो स्त्री की मर्यादा, त्याग और धर्म के सर्वोच्च आदर्श को प्रस्तुत करती हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप या पद में नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और सच्चे प्रेम में निहित है। इस प्रकार सती अनसुया का चरित्र युगों युगों तक मानवता को धर्म, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे। धन्यवाद।